आज के बिशनपुर बधुआ में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित संदेश यात्रा के सूत्रधार दिल्ली के धर्मेंद्र भाई, संयोजक अशोक भारत जी, हमारे सारे सद्भावना यात्री, यहाँ के जितने भी स्थानीय हमारे मुखिया जी बैठे हैं, राजीव जी, संतोष कुमार निराला जी, पप्पू जी, रीता पासवान जी, सारे विधायिका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शिक्षिका सुमन सौरभ जी, एकता युवा मंडल के सचिव एजाज जी और इस गांधी स्मृति केंद्र के सारे हमारे जो गांधीवादी साथी हैं। सबसे पहले तो आपको हम बताएं कि विश्व के अंदर में जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी बदलाव हुए, उस बदलाव में कहीं न कहीं से गांधीवाद की भूमिका रही। दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन से लेकर के, सोवियत संघ के आंदोलन से लेकर के, जर्मनी के एकीकरण से लेकर के, रोमानिया से राजतंत्र की समाप्ति को लेकर के पूरे विश्व में स्वतंत्रता संग्राम हमारे बीच में हुआ। और उस स्वतंत्रता संग्राम में अगर कोई असली काम किया तो वो गांधीवाद किया। लेकिन आज जो हमारी परिस्थितियां हैं, हम 21वीं सदी में भले पहुंच गए, लेकिन लगता ऐसा है कि धीरे धीरे हमारे बीच से गांधीवाद विलुप्त होते जा रहा है। और इस गांधीवाद को प्रसारित करने के लिए कई सारे गांधीवादियों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उस समर्पित करने वाले में अभी जो जिंदा हैं उनमें अशोक भारत जी जैसे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं पूरे देश में जिन्होंने गांधीवाद को जिंदा करके रखा है। लेकिन एक शख्सियत थे भाई जी डॉक्टर एस एन सुब्बा राव। मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ कि 21 वर्ष की उम्र में 8 महीना उनके साथ हमको सद्भावना रेल यात्रा में रहने का मौका मिला और मैं पूरे देश में गया। सुब्बा राव जी ने पूरे देश के अंदर में चम्बल घाटी के 650 से ज्यादा डकैतों को अपने बात से प्रभावित करके उनका आत्मसमर्पण करा दिया। राष्ट्रीय एकता के लिए संकल्पित कई सारे राष्ट्रीय एकता शिविर का उन्होंने आयोजन किया और अपने जीवन में 14 वर्ष की उम्र से गांधीवाद को लेकर के पूरे देश में मुहिम चलाते रहे और हाफ पैंट पहनते थे, एक ऊपर में कुर्ता पहनते थे और पूरे देश में वो घूमते रहे। तो उन्हीं के जाना सबको है। ईश्वर ने 2021 में हमारे बीच से उनको छीन लिया। हमसे ज्यादा करीब धर्मेंद्र भाई उनके साथ रहे। सुब्बा राव जी के साथ अंतिम समय में जब जयपुर में वो प्राण त्याग रहे थे, उस समय भी धर्मेंद्र भाई वहां पर उपस्थित थे। तो हम लोगों को ये लगा कि उनके विचारों को, सुब्बा राव जी के विचारों को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और इसमें एक यात्रा की संचालन समिति बनी। हम पंकज जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे इस बात के लिए कि पंकज जी को मैंने नहीं कहा कि ये यात्रा समस्तीपुर में आएगी तो आपको क्या करना है। मेरे फेसबुक पोस्ट को देख करके पंकज जी ने कहा कि अगर इस तरह की यात्रा है तो हमारी जन्मभूमि गांधी की जन्मभूमि है, आपको हर हाल में यहाँ पर आना है। और मैं इनके भावना को इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ कई बार 2 अक्टूबर को आ चुका था, 30 जनवरी के कार्यक्रम में आ चुका था। तो हमको लगा कि जिला का एक इकलौता ऐसा जगह है जहाँ पे कि गांधी की मूर्ति है। और अभी हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे वो बोल रहे थे कि इस गांव के, इस क्षेत्र के लोगों ने गांधीवाद को जिंदा रखा है। हम अशोक भारत जी से क्षमा भी चाहेंगे कि इसके कारण 5 किलोमीटर मेन रोड छोड़ के यात्रियों को थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन हकीकत यही है
कि मैं बार बार इनको कहता रहा कि आप गढ़िया चौक में स्वागत कर दीजिए, गढ़िया चौक में स्वागत कर दीजिए। मैंने अशोक भाई को भी कहा कि अशोक भाई गढ़िया चौक में स्वागत कीजिए, लेकिन इन्होंने इतना भावना में जब इनका बैनर पोस्टर सारे सोशल साइट पे आने लगा और मैंने देखा कि इस कार्यक्रम में सारे हमारे पंचायत प्रतिनिधि यहाँ पे जितने पंचायत के प्रथम नागरिक मुखिया से लेकर के और जितने सरपंच हैं, रीता पासवान जी बैठी हुए, सारे लोगों ने ये सहमति दिया। तो सबसे पहले हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इतनी सारी इच्छा जाहिर की। और मैं आपको बताऊं कि 2 अक्टूबर को भितरवा गांधी आश्रम से यह यात्रा चली है। इस यात्रा में हमारे साथ पूरे देश के 30 ऐसे नौजवान हैं जो युवावस्था में रहने के बाद भी कहीं न कहीं से गांधी के भावनाओं का सम्मान करते हैं, कहीं न कहीं से उन्होंने गांधीवाद को अपनाया है। ऐसे युवा साथी हमारे बीच में यहाँ पर पहुँचे हैं। आपका परिचय उनसे हम कराएंगे, आप उनसे परिचित होंगे। तो हमारे बीच में आए हुए हैं उड़ीसा के, हमारे आए हुए हैं गोविंदा जी। उड़ीसा की भाषा उड़िया है। हम परिचय हमें सबू भाई भवानी सबू धर्मो जय हो, भारत जोड़ी बा, जय जगन्नाथ, जय भारत, जय जय। इन्होंने उड़िया भाषा में कहा कि उड़ीसा वासी की यही वाणी है कि हम सब आपस में भाई बहन हैं, किसी में कोई मतभेद नहीं है। तो ये उड़ीसा के लोग थे। हमारे बीच में यहाँ पर पहुँचे हैं दिल्ली से धर्मेंद्र भाई। दिल्ली वाले क्या बोलते हैं आप सुनेंगे। सब धर्मों का हो सम्मान, मानव मानव एक समान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद, जय जगत, जय जगत, जय जगत, जय भारत, जय भारत। अब हम चलते हैं बिहार के पड़ोसी राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से विशाल भाई हमारे बीच आए हुए हैं। यूपी वालों का संदेश, भारत देश आज की नारी कैसी हो, झांसी रानी जैसी हो। जय जगत, जय जगत। इन्होंने नारा दिया कि यूपी वाले ये संदेश फैला रहे हैं कि प्रेम से जोड़ो भारत देश। और झांसी यूपी में है, जहाँ की झांसी की रानी ने एक अपना अध्याय खड़ा किया था। तो झांसी की रानी हमारे बीच मध्य प्रदेश से शीतल जैन जी आए हैं। यूपी वालों का संदेश, भारत देश दिल से दिल को कौन जोड़ेगा, हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, दिल से दिल को कौन जोड़ेगा, हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। ये आपने तालियां आपकी बजनी चाहिए तो यहाँ ये मध्य प्रदेश से हमारे बिहार में गांधीवाद का संदेश फैलाने के लिए आए हैं। इन्होंने कहा कि दिल को दिल से हम जोड़ने का काम करेंगे।